कई बार आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि मैडम जेस्टेशनल सैक आ गया है बट कोई एम्ब्रियो या बेबी नहीं दिख रहा है। सो इसका क्या हम मतलब समझें? A very warm welcome to all of you. Myself, Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आपका जेस्टेशनल सैक मतलब एक ब्लैक कलर का गोल सा रिंग आ चुका है ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ है बट कोई भी बेबी का कंटेंट नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या समझे? जब हमको डॉक्टर ऐसा बताते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है? क्या ये मिसकैरेज हो गया या क्या हमारा जो प्रेगनेंसी है अर्ली है या बेबी ठीक है या नहीं है? सो बेसिकली होता क्या है, पहला पॉइंट, ये प्रेगनेंसी बहुत अर्ली हो सकती है। जस्ट ऐसा हो सकता है कि आपका डेट मिस हुआ और आप अपने डॉक्टर के पास आ गए एंड डॉक्टर सजेस्टेड यू टू डू एन अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। और आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया तब इतना अर्ली था कि तब तक बेबी का पार्ट नहीं डेवलप हुआ था, सिर्फ वो जी सैग, जेस्टेशनल सैग जो सबसे बाहर की लेयर है, बस वही डेवलप करी थी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है या बेबी वाला जो पार्ट है, एम्ब्रियोनिक पोल जिसको बोलते हैं, वो 5.5 से 6 वीक्स के लगभग में डेवलप होता है फ्रॉम एलएमपी, योर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस हिसाब से अगर आपने काफी अर्ली, मे बी फॉर एग्जांपल 5 वीक्स या 5 वीक्स से पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो हो सकता है सिर्फ जेस्टेशनल सैग दिख रहा है, अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा है। सेकेंड होता है कि एक और प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग है, ये आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं और इसलिए ओव्यूलेशन का टाइमिंग भी सही नहीं है। तो जो आप डेट बता रहे हैं उस हिसाब से जितना वीक्स का प्रेगनेंसी आपके हिसाब से होना चाहिए वो एक्चुअली में नहीं है। इट इज अर्ली प्रेगनेंसी बिकॉज आपका ओव्यूलेशन ही लेट से हुआ। ये केस अक्सर पीसीओडी केसेस में या जिनकी भी पीरियड्स इरेगुलरिटी रहती है उनके केसेस में ऐसा कई बार देखा जाता है। द थर्ड केस इज ऑब्वियसली आप रॉन्ग डेट बता रहे हैं कि डेट आपको ठीक से याद ही नहीं है और जब अल्ट्रासाउंड करने गए डॉक्टर तो उनको जितना आपके हिसाब से आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तो मे बी आप डेट ही गलत बता रहे हैं। द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यस, दिस कैन बी अ मिस्ड अबॉर्शन या मिस्ड मिसकैरेज का साइन हो सकता है। कई बार जेस्टेशनल सैक आ जाती है बट बेबी का कोई भी पार्ट डेवलप नहीं हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। इसमें ये हम कंफर्म तब करते हैं जब मीन सैक डायमीटर अगर 25 mm के इक्वल या इससे बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी उसमें बेबी का कोई भी पार्ट मतलब एम्ब्रियो या योक सैक, ये सब चीजें कुछ भी नहीं आई हुई हैं, तो हम इसको मिस्ड अबॉर्शन मतलब इसका अब पार्ट नहीं आएगा और अब हमको इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, ये हम ऐसे केसेस में मान के चलते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि 7 डेज के बाद एक आप स्कैन रिपीट कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको अबॉर्ट करने का या इसको निकालने का फिर प्लान करते हैं। देन डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देते हैं या वॉश करने की सलाह देते हैं। ठीक है, इन सारे केसेस में मान लीजिए 1 to 4 जो भी 4 केसेस मैंने आपको बताया, इसमें डॉक्टर्स आपको नेक्स्ट स्टेप क्या सलाह देंगे? सो फर्स्ट इज आपको डॉक्टर, यस ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी प्रीवियस लाइन में बोला कि आपको 7 डेज के बाद, 7 to 10 डेज के बाद डॉक्टर आपको फिर से बुलाएंगे टू रीस्कैन, क्योंकि तब तक टाइम थोड़ा सा बढ़ गया रहेगा, हो सकता है बेबी का कंटेंट अभी आ गया हो एंड देन उसको अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा कि यस बेबी हैज नाउ अपीयर्ड और नॉट, एम्ब्रियोनिक पोल आया है या नहीं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, या डॉक्टर आपको ये भी सलाह देते हैं कि या तो आप बीटा एचसीजी रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 48 आवर्स, कि जिस दिन आपने स्कैन कराया उस दिन डॉक्टर ने आपका बीटा एचसीजी भी करा और 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एचसीजी कराएंगे। अगर ये बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ रहा है तो देन इट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रेगनेंसी। ठीक है, या अगर वही का वही लेवल है या नीचे फॉल कर रहा है तब हम इसको एबॉर्शन की तरफ मान सकते हैं या मिसकैरेज की तरफ मान सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि हो सकता है इसमें ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, इसमें अब बेबी वाला पार्ट जो एम्ब्रियोनिक पोल हम जिसको बोलते हैं या फीटल पोल बोलते हैं वो इसमें डेवलप नहीं होगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेते हैं कि फिर क्या करना है। थैंक यू सो मच, डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।